चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। अब हम लगभग एंड पर हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, मेरे ख्याल में आज की क्लास होगी, फिर उसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचेगा, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आफ्टर दैट आई थिंक वी विल फिनिश दिस चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें एक फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म। पहले वो आपके सिलेबस में थी बट लास्ट ईयर उसे हटा दिया गया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पोलर फॉर्म की आपको ज़रूरत है कहीं पर और आपको समझ नहीं है, तो आप मुझे मैसेज कर देना, मेरे चैनल पे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना। मैं उसके भी 2 क्लास, यानी पोलर फॉर्म समझाना है तो मुझे 2 क्लास लेनी पड़ेगी, 2 क्लास लेकर आपको पोलर फॉर्म में समझा दूँगा। ठीक है, तो फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर शुरू करते हैं। a प्लस इफ a प्लस आई बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस आई डी मल्टीप्लाई बाय ई प्लस आई एफ मल्टीप्लाई बाय जी प्लस आई एच इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक, कैपिटल ए प्लस आई कैपिटल बी। देन वी हैव टू शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो भी हमें गिवन है। प्रूफ में आ जाते हैं, प्रूफ करना है हमें। a प्लस आई बी इज दिस, c प्लस आई डी इज दिस, e प्लस आई एफ इज दिस, g प्लस आई एच। सारी की सारी टर्म बच्चों ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मॉडुलस ले लेते हैं। a प्लस मॉडुलस a प्लस आई बी, c प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ, जी प्लस आई एच। मॉडुलस इधर भी मॉडुलस ले लीजिए, ए प्लस आई बी। अब हम जानते हैं, अगर मान लो आप मॉडुलस लेते हैं z1 मल्टीप्लाई बाय z2 मल्टीप्लाई बाय z3 डैश डैश zn तक, तो आप ले सकते हैं मॉडुलस z1 मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस z2 मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस z3 डैश 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 मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस zn। यानी हम सेपरेटली मॉडुलस ले सकते हैं, तो हम ले लेते हैं इनका सेपरेटली मॉडुलस। तो मॉडुलस a प्लस आई बी मॉडुलस c प्लस आई डी मॉडुलस e प्लस आई एफ मॉडुलस g प्लस आई एच इज इक्वल टू, ये तो मॉडुलस a प्लस आई बी ऑलरेडी था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो स्क्वायर रूट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये जाएगा मॉडुलस a प्लस आई बी होल स्क्वायर मॉडुलस c प्लस आई डी होल स्क्वायर मॉडुलस e प्लस आई एफ होल स्क्वायर मॉडुलस g प्लस आई एच होल स्क्वायर मॉडुलस कैपिटल A प्लस आई कैपिटल B होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, फाइनली ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर c प्लस डी होल स्क्वायर। होता है ना कि a प्लस आई बी का मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट b स्क्वायर। तो हमने क्योंकि स्क्वायर कर लिया था, यानी a प्लस आई बी कर लिया था, स्क्वायर कर लेते, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो a इसका प्लस b स्क्वायर, इसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। तो e प्लस f का होल स्क्वायर g प्लस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। एंड नाउ वी हैव द आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। देखिए हमने क्या किया, हमें गिवन था a प्लस आई बी मल्टीप्लाई बाय c प्लस आई डी मल्टीप्लाई बाय e प्लस आई एफ मल्टीप्लाई बाय g प्लस आई एच इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अब वो कहता है प्रूफ करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। पहले तुमने क्वेश्चन कॉपी कर लिया, बार बार बोलना जरूरी है। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ मॉडुलस लिया सबका, तो दोनों तरफ पूरे का मॉडुलस ले लिया, ये ले लिया। फिर हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि मॉडुलस z1 मल्टीप्लाई बाय z2 मल्टीप्लाई बाय z3 डैश 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 मल्टीप्लाई बाय zn इज इक्वल टू मॉडुलस z1 मॉडुलस z2 मॉडुलस z3 डैश 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 मॉडुलस zn। सबका मॉडुलस अलग अलग होता है। तो z1 यहाँ पर तो
इसका मतलब इन सब का भी मॉडुलस होएगा, मॉडुलस ए प्लस आई बी, मॉडुलस सी प्लस आई डी, मॉडुलस ई प्लस आई एफ, मॉडुलस जी प्लस एच, जी प्लस आई एच इजकल टू मॉडुलस ए प्लस आई बी। फिर क्या क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया, तो स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ए प्लस आई बी, स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ए सी प्लस आई डी, स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ई प्लस आई एफ, स्क्वायर ऑफ मॉडुलस जी प्लस आई एच, और सबका प्रोडक्ट है, सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन इजकल टू स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ए प्लस आई बी एज वेल। बस इस ए प्लस मॉडुलस ए प्लस आई बी का स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, तो इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ई प्लस एफ होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी प्लस एच होल स्क्वायर इजकल टू कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ दैट इज मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। अगेन वी हैव वेरी गुड क्वेश्चन एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड in the examination. Okay, what is the question? If alpha and beta are different complex number, alpha और beta दो अलग अलग complex number हैं, such that modulus beta is equal to 1, यानी जो complex number है beta उसके modulus की value 1 इन्होंने दी हुई है, ठीक है। He say show that modulus beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta, यानी modulus of बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है, शो करना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हम कहां से करते हैं? हम कहेंगे वी नो दैट मॉडुलस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई बाय जेड बार, ये प्रॉपर्टी होती है ना, मॉडुलस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई बाय जेड बार। बच्चों प्रॉपर्टी जरूर लर्न कर लीजिए, मैंने अपने एक वीडियो में सारी प्रॉपर्टीज मेंशन की थी, केवल प्रॉपर्टी की ही बनाई थी, क्योंकि जिन बच्चों को प्रॉपर्टीज नहीं आती उन्हें प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम फेस करेंगे, तो अच्छा है पहले प्रॉपर्टी लर्न कर लें, ठीक है। चलिए ये हमें प्रॉपर्टी पता है तो हम यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा होल स्क्वायर, हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये किसके बराबर? बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल बार, पूरे के ऊपर बार आ जाएगा। अब हम जानते हैं ये जो बार है वो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अलग अलग आएगा, क्योंकि सभी के लिए, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बार का होल बार मल्टीप्लाई बाय बीटा बार। अब हम कहेंगे कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू z के बराबर होता है बच्चों, कॉन्जुगेट ऑफ z खुद z के बराबर होता है, ठीक है। तो अल्फा बार का बार अल्फा के बराबर ही होगा, तो हमने इस प्रॉपर्टी के यहाँ पर इसलिए लिखना पड़ा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार। अब बस हम सेपरेटली लेंगे, ये हो गया हमारे पास बीटा माइनस अल्फा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अल्फा बीटा बार। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, बीटा इंटू बीटा, दिस इज बीटा इंटू बीटा बार माइनस बीटा इंटू अल्फा बार, यानी बीटा की मैंने अल्फा बार के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस अल्फा इंटू बीटा बार और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार, ये हमारा न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होगी सारी टर्म। इसी तरह से डिनोमिनेटर में कर लेते हैं 1 इंटू 1 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, अब माइनस अल्फा बार इंटू बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा बार बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा बार। अब मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, रीअरेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, तो लेकिन रीअरेंज करने के साथ साथ चलो पहले मैं रीअरेंज ही कर लेता हूँ, बीटा इंटू बीटा बार माइनस बीटा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता है एटलीस्ट, तो बीटा इंटू अल्फा बार प्लस अल्फा इंटू बीटा बार प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार अपॉन 1 माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो,
अल्फा इंटू बीटा बार प्लस बीटा इंटू अल्फा बार, ठीक है, प्लस रीअरेंज का मतलब अल्फा को अल्फा बार के साथ, क्योंकि सारी टर्म मल्टीप्लाई में कहीं भी लिख सकते हैं हम आपस में, अल्फा को अल्फा बार के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, बीटा को बीटा बार के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है बच्चों। अब हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, z मल्टीप्लाई बाय z बार इज इक्वल टू मॉडुलस z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तो इसका मतलब क्या हुआ, बीटा इंटू बीटा बार मॉडुलस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, अल्फा इंटू बीटा बार प्लस बीटा इंटू अल्फा बार, और अल्फा इंटू अल्फा बार मॉडुलस अल्फा का होल स्क्वायर, 1 माइनस यहाँ पर ये इसमें कुछ नहीं हो सकता है, अल्फा बीटा बार प्लस बीटा इंटू अल्फा बार प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार मॉडुलस अल्फा का होल स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बार मॉडुलस बीटा का होल स्क्वायर। अब हम पहुंच गए यहाँ पर, ध्यान से देखो बच्चों, हमें गिवन है मॉडुलस बीटा इज इक्वल टू 1, जब मॉडुलस बीटा 1 है तो मॉडुलस बीटा का स्क्वायर भी 1 होगा, तो ये मेरा आ गया 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार प्लस बीटा इंटू अल्फा बार प्लस मॉडुलस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार प्लस बीटा इंटू अल्फा बार प्लस, ध्यान से देखो ये हो गया अल्फा बार का होल स्क्वायर, लेकिन मॉडुलस बीटा तो 1 के बराबर है, मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका मतलब मुझे क्या मिला, मुझे मिला 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार प्लस बीटा इंटू अल्फा बार प्लस मॉडुलस अल्फा का होल स्क्वायर, 1 माइनस सेम अल्फा इंटू बीटा बार प्लस बीटा इंटू अल्फा बार, और ध्यान से देखो 1 मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस अल्फा का होल स्क्वायर, मॉडुलस अल्फा का होल स्क्वायर होता है। अब ध्यान से देखो ये 1 पॉजिटिव, ये 1 पॉजिटिव, अल्फा इंटू बीटा बार प्लस बीटा इंटू अल्फा बार नेगेटिव, अल्फा इंटू बीटा बार प्लस बीटा इंटू अल्फा बार दैट इज आल्सो नेगेटिव, मॉडुलस अल्फा का स्क्वायर पॉजिटिव, मॉडुलस अल्फा का स्क्वायर पॉजिटिव, यानी जो न्यूमरेटर है वही डिनोमिनेटर है, तो डिवाइड होने के बाद ये पूरा 1 आ जाएगा। होपफुली बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे उलझ जाते हैं इस क्वेश्चन में, और टीचर को पता है कि बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए वो इस क्वेश्चन को देते हैं एग्जाम में। सही बात है, बच्चों का आईक्यू तो चेक करना है कि बच्चे समझ पाते नहीं समझ पाते, क्या समझ में आ रहा है, यही तो चेक करना होता है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक बार वो समझा देता हूँ, देखिए मॉडुलस बीटा मुझे 1 गिवन है, और वो कह रहा है शो दैट बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा मॉडुलस के साथ इक्वल टू 1 के बराबर होगा। यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा, बीटा का जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू 1 दे रखी है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमें प्रॉपर्टी मालूम है, स्क्वायर ऑफ मॉडुलस z इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ z के बराबर होता है। चलिए मॉडुलस बीटा हमने किसी प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर किया, स्क्वायर ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, यानी कॉन्जुगेट ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इनटू बीटा। ये तो ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब हम जानते हैं ये जो कॉन्जुगेट है ये हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग कॉन्जुगेट हो जाएगा, प्रॉपर्टी होती है। तो इट बिकम बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इनटू बीटा। हम जानते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z के बराबर होता है, तो कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा टू द कॉन्जुगेट अल्फा के बराबर होगा, तो इस बार हमने अल्फा किया। अब हमने क्या किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, ये अलग अलग करके लिखा। बीटा इंटू बीटा बार माइनस बीटा इंटू अल्फा बार, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार, ठीक, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हुआ। अब आइए डिनोमिनेटर में 1 इंटू 1 दैट इज 1 इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार हो गया, माइनस अल्फा बार बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा बार बीटा के बराबर आ गया, माइनस माइनस प्लस अल्फा बार बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा बार, ठीक है। अभी हमने बस यहाँ एक 2 स्टेप लिए हैं जिसमें हमने इस कैलकुलेशन किया है, बाकी सबको ऐसे ही नोट कर लिया। बस इन दोनों टर्म में से माइनस बीटा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार में से माइनस कॉमन ले लिया, ऐसे ही यहाँ पर माइनस कॉमन अल्फा इंटू बीटा बार प्लस बीटा इंटू अल्फा बार, ठीक। चलिए हमने यहाँ पर रीअरेंज किया, अल्फा को अल्फा बार के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, बीटा को बीटा बार के साथ, ये हम फ्री है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमने कहा z इंटू मॉडुलस ऑफ z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ z के बराबर होता है।
तो हमने इसको अल्फा इंटू अल्फा बार मॉडुलस अल्फा का होल स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बार मॉडुलस बीटा का होल स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बार मॉडुलस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा बार मॉडुलस अल्फा का होल स्क्वायर। अब हमें गिवन है मॉडुलस बीटा इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो यहाँ पर 1 आ गया। ये ऐसी कॉपी किया, प्लस अल्फा मॉडुलस अल्फा का होल स्क्वायर ये रहा, 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार प्लस बीटा इंटू अल्फा बार माइनस, क्योंकि मॉडुलस बीटा 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय अल्फा स्क्वायर दैट इज बिकम अल्फा स्क्वायर इटसेल्फ। तो हमने ये देखा फाइनली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल डिट्टो सेम आ गए। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे क्योंकि सेम है तो 1 टाइम डिवाइड होगा, दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज 1। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट कर दें, ठीक है। थैंक यू। चलिए बच्चों, मुझे ऐसा फील होता है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत डीप स्टडी किया है, हर एक क्वेश्चन को हमने सोल्व करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। अब हमारा एक पार्ट बचता है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत इजी टॉपिक है, एक दिन का ही टॉपिक समझिए वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो इसे हम कल की क्लास में करेंगे। तो यही रिक्वेस्ट है, आप डेली बेसिस पर पढ़ाई कीजिए क्योंकि 11th क्लास का कंसेंट सीधे 12th क्लास से जुड़ता है। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट 11th क्लास में ही क्लियर कीजिए, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर कल, बाय।